आज की क्लास में आज मेरा क्लास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ये फ्यूचर टेंस का पहला है। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को अच्छी तरह से पढ़ लिया है स्ट्रक्चर्स के साथ। ये फ्यूचर टेंस का पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसको पहले जानते हैं कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है। टेंस को जानने के लिए हमें इसके पहचान में जाना पड़ता है, जिससे हम सेंटेंस को ईजिली आइडेंटिफाई करके आसानी से पहचान के बना सकते हैं रूल के अनुसार। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, इसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, इसका जो हिंदी सेंटेंस है जो आपको मिलेगा उसके अंत में, यानी ये क्रिया है मेरा खेले, इसके अंत में जैसे ये लगा है गा गे गी ईटीसी लगा रहता है। तो ये तीनों चीज़ अगर किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में लगा हो तो उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसे आराम से बना सकते हैं। मेरा एग्जाम्पल है वह क्रिकेट खेलेगा। तो सब्जेक्ट के साथ सूटेबल एक्चुअली वर्ब का प्रयोग यदि आप पहले से नहीं जानते हैं तो इसे देख के आराम से सब्जेक्ट के साथ सूटेबल एक्चुअली वर्ब का प्रयोग करके इस ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है आई के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, वी के साथ सेल लगेगा। सिंगुलर प्लूरल के नियम को हम फॉलो नहीं करेंगे। हम विदाउट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ सिंगुलर प्लूरल वी कैन ईजिली यूज एक्चुअली वर्ब विद द सब्जेक्ट। तो आई के साथ सेल लगाएंगे, वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे, दे के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, ही के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। नेम सिंगल हो, एक नाम हो, दो नाम हो, तीन नाम हो, कितना भी नाम हो उसके साथ विल का ही प्रयोग हमेशा किया जाता है। इट के साथ विल और सी के साथ विल, इस तरह से आप सेल विल का प्रयोग करके सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करके ट्रांसलेशन को आराम से, ये स्ट्रक्चर्स भी है, आप आराम से इसे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट लेते हैं, इसका वह का इंग्लिश ही होता है। इसके साथ ही के साथ यहाँ देख के विल ले लेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसमें से देख के ही के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, तो ही के साथ विल लगा लेंगे। इसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द वर्ब वन। वर्ब वन जो वर्ड मीनिंग आप याद करते हैं मोस्टली अधिकतर वो वर्ब वन में ही होता है। वो ओरिजिनल जो वर्ब का फॉर्म होता है वो वर्ब वन होता है। मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को वर्ब वन बोला जाता है। तो ही के साथ विल, मेरा वर्ब यहाँ खेलेगा है, खेलना यानी प्ले, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ये लास्ट में जाएगा एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में, इसे लास्ट में लिख देंगे ही विल प्ले क्रिकेट। इस तरह से ये अफर्मेटिव ट्रांसलेशन मेरा बन गया। इस तरह से आप सब्जेक्ट के अनुसार सेल विल का प्रयोग करके अफर्मेटिव सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। नेगेटिव में जाना है तो सेल विल के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। अब स्ट्रक्चर्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, हम यहाँ पे समझ लें, बिकॉज दिस हेल्प्स अस टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इन ईजी वे। इसे ये स्ट्रक्चर्स हमें आसानी से ट्रांसलेशन को बनाने में हेल्प करती है, तो हम उसे आसानी से बना लेते हैं। सब्जेक्ट का प्रयोग, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, इसके बाद सेल विल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, वर्ब वन का लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव में एक्चुअली वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करना पड़ता है, तो पहले सब्जेक्ट, इसके बाद सेल विल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, नोट, इसके बाद वर्ब वन, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आएंगे तो पहले एक्चुअली वर्ब मेरा सेल विल है जिसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का पहला रूप, बाद में ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। 4 नंबर सेल विल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद नोट लगाना है, इसके बाद वर्ब वन, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे। 5 नंबर जो कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये WH का प्रयोग, WH में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सेल विल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब वन, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करके से बना लेंगे। 6 नंबर में 5 में आप अगर नोट लगा देंगे सेल विल के बाद, सब्जेक्ट के बाद सॉरी, तो इसकी में 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये 6 टाइप के ट्रांसलेशन को, स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए हम आराम से बना सकते हैं। सेल विल के प्रयोग में अगर जाएंगे तो यहाँ से हम देख लेंगे, यहाँ से सेल विल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ कर देंगे। नोट को सेल विल के बाद लगा देंगे। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सेल विल को आप पहले लीजिए, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में सेल विल का प्रयोग करेंगे। इस तरह से सारा सेंटेंस बन जाएगा। और टाइम बचा है, इस तरह से हम सारे सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को देख के आराम से बना सकते हैं। इस तरह से हम आगे के क्लास में इसके अगले वाले टेंस पे जाएंगे। इस तरह से हम सीरियली पढ़ाते चलेंगे। यू ज्वाइन अस माई क्लास एंड सब्सक्राइब अस माई चैनल। आई विल टीच यू द इंग्लिश इन द बेस्ट वे एंड ईजी वे। आपको बहुत आराम से इंग्लिश
सिखाया जाएगा, आप आराम से इंग्लिश सीख लेंगे। और सीरियली क्लास, इसके बाद सीरियली हम 10 नंबर पे जाएंगे, 11 पे जाएंगे, 12 नंबर पे मेरा टेंस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर का सिलेक्शन करेंगे। थैंक यू।